हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अब्दुल मेरे दोस्त, अब्दुल मेरे दोस्त, अब्दुल क्या हाल है? अब्दुल मेरे दोस्त, मेरे भाई। और मेरे दोस्त अब्दुल कैसा है? तो इतना परेशान सा कैसे मेरे भाई? कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस ऐसे ही। नहीं मेरे भाई, कुछ बात तो जरूर है, तू छुपा रहा है। अब बैठ के बात करते हैं। यार तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो अब्दुल। मनीष भाई, अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मेरे भी हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं मामू के पास आया था, यानी तुम्हारे अब्दुल चाचा के। उनके हालात भी कुछ नाशाद चल रहे हैं। अब्दुल मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, बात को छुपा मत। बात क्या है, सच सच बता। मनीष भाई, तुम्हें तो पता ही है, जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो तो अब्बू के इलाज में खर्च हो गई। अब अम्मी के इलाज के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं मामू के पास आया था। अरे यार, इसमें झिझकने वाली क्या बात है? तेरी बात मैं समझ गया। तू ये बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? छोटी बहन का फ़ोन आया था, कह रही थी कि 20,000 का खर्च बताया है। ठीक है, तू घबरा मत। कल घर आकर पैसे ले जाना अब्दुल, ठीक? ठीक है। और एक बात बताऊं अब्दुल, माँ के कदमों में तो जन्नत होती है। माँ है तो सब कुछ है। पहले माँ का इलाज करा लो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, फिर लगे हाथों छोटी बहन का निकाह भी कर दूंगा। ये तो ठीक है, अम्मा ठीक हो जाए तो इस काम को भी निपटा लेना। और हाँ, कल घर आकर पैसे जरूर ले जाना, समझा? ठीक। अब मैं चलता हूँ, है? ठीक है। या अल्लाह, तेरी इस बनाई हुई दुनिया में आज भी ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं। या अल्लाह, ऐसे फरिश्तों को हमेशा सलामत रखना। पता नहीं क्या क्या होता रहता है इस जिंदगी में। सलाम खान चाचा। अरे भाई, वालेकुम अस्सलाम। मनीष बेटा, सब ठीक है? हाँ ठीक है। और आपकी तबीयत तो ठीक है खान चाचा? बस बेटा, अब तो पहले से बहुत अच्छी है मेरी तबीयत जी। अच्छा मनीष, एक बात बता, क्या सारी दुनिया के दुख दर्द का ठेका तुम नहीं लिया है? क्या सारे दुख दर्द तुम ही काटोगे सबके? नहीं चाचा, जो बन पड़ता मैं तो कर देता हूँ बस। बेटा वो बात तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि तुम जरा अपनी उम्र पे गौर करो। अरे कहाँ जा रही है तुम्हारी उम्र? चाचा अपने बारे में क्या सोचना, मैं तो अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ। हाँ बेटा, ये तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हर भाई को अपनी जवान बहन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बेटे, तुम्हें अपनी शादी की भी तो परवाह करनी चाहिए। खान चाचा शादी तो कर लूं, पर ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो मेरी बहन को अपनी ननद कम और बेटी बनाकर ज्यादा रखे? मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर ऐसी बहू मिलेगी। पड़ोस वाले गांव में मेरे साड़ू साहब रहते हैं, उनके गांव में है एक लड़की, और उनके घर में मेरी अच्छी दुआ सलाम भी है। अब जैसे तुम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ऐसी वो दो बहन भाई हैं, उनके भी माँ बाप नहीं है। कुछ साल पहले बेचारे इंतकाल फरमा गए। तो अगर तुम कहो तो मैं उनसे तुम्हारे रिश्ते की बातचीत करूं। अब चाचा इसमें आप पे मेरे सब कुछ है, माँ बाप तो मेरे हैं नहीं। अब इसमें मुझे कहने की जरूरत ही क्या है? जो आपको मंजूर वो मुझे मंजूर चाचा। चल तो बेटा, इंशाल्लाह मैं आज ही वहाँ जाके लड़की से बात करता हूँ। देखते हैं बेटा क्या होगा। ठीक है, आओ, मैं छोड़ दूं, बैठो आप। नहीं बेटा, मुझे तो इस पे डर लगता है। अच्छा चाचा, तू जा, आधा वर्ष। तू जा। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, अरे यार इस वक्त कौन आ गया? चल के देखना पड़ेगा।
खान चाचा आप प्रणाम। प्रणाम। आइए आइए। चलो। आइए खान चाचा बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे खान चाचा आप। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटी, जीती रहो। ज्योति बेटा, आज मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ। जी बताइए। ये लीजिए चाचा। अल्लाह तेरा शुक्र है। ले बेटा। लोकेश बेटा, ज्योति के लिए मेरी नजर में एक लड़का है, और वो भी तुम दो भाई बहनों की तरह दो भाई बहन है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उस लड़के को देख लो, फिर होगा तो वही जो खुदा को मंजूर होगा। खान चाचा आपको तो पता ही है ना, मेरे भाई का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मुझे इसी बात की चिंता सताई जाती है। तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल ना करो, इसे मैं देख लूंगा। तुम बस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। ठीक है चाचा, जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, मैं कल ही उस लड़के को लेकर यहाँ पे आता हूँ। भाई तुम्हें एक बार उसको देख लोगे आमने सामने से तो बेहतर होगा। रिश्ते की बात पक्की हो जाएगी। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। अरे चाचा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ना बेटा, जब वो लोग यहाँ आएंगे ना, और तुम्हारा रिश्ता उससे पक्का हो जाएगा, मैं तभी मुंह मीठा करूंगा। ठीक है, तब मिठाई खाऊंगा, मिठाई। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। कल इंशाल्लाह उन लोगों को लेकर यहाँ हाजिर होता हूँ। ठीक है बेटा। मनीष भाई, मनीष भाई। अरे अब्दुल। आदाब भाईजान। आदाब। और क्या हाल चाल? बस मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। और सुना? और क्या सुनाऊं भाईजान, आपको तो सब पता ही है। अच्छा अब्दुल, मैं अभी आया। अरे बिट्टो, जरा पानी पिला अपने अब्दुल भाई को। आदाब भाईजान। आदाब। बिट्टो, मेरी बहन पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? जी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है भाई। हाँ बहन, ध्यान से पढ़ना, तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनना है। जी भाई। और अब्दुल ये ले, और माँ का इलाज अच्छे से कराना, और अच्छी सी खबर दे। मनीष भाई, खुदा ने तुम्हें मेरे लिए इस दुनिया में फरिश्ता बनाकर भेजा है। चल चल, अब ड्रामा मत कर। माँ के पास जा, कहीं देर ना हो जाए, और माँ का इलाज करा। अल्लाह तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। चल चल, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो अच्छा मनीष भाई, मैं चलता हूँ। अच्छा चलो। भैया, क्या अब्दुल भैया की माँ ज्यादा बीमार है? हाँ, पहले तो बेचारे का बाप बीमार था, सब कुछ तो उसमें बिक गया। अब बेचारे की माँ बीमार है, पर कुछ नहीं, चलो सब कुछ भगवान ठीक करेंगे। खान चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। आओ खान वालेकुम चाचा अस्सलाम बैठो। बेटी, जीती रहो। भाई माशाल्लाह, मैं अपने खुदा से आज कुछ और भी मांगता ना, तो वो भी शायद मेरी मन्नत पूरी हो जाती। ऐसी कौन सी खुशी है? खुशी की तो बात ही है, आज मैं तुम दोनों को खुशियों से भरा टोकरा देने के लिए आया हूँ। बस तुम दोनों मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ ले जाना चाहते हो खान चाचा हमें? अरे तू कहती थी ना कि भैया के जाने के बाद ये घर तुझे काट खाने को दौड़ता है। सो तो है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तेरा हाथ बटाने वाली इस घर में ले आऊं। मैं कुछ समझी नहीं चाचा। अरे मेरी बेवकूफ बिट्टो, सब समझ जाएगी।
मैं तेरी भाभी लाने की बात कर रहा हूँ। ओ चाचा, अल्लाह ने चाहा तो हम ये रिश्ता पक्का करके जरूर आएंगे। बस तुम दोनों मेरे साथ चलने की तैयारी करो। पर चाचा मेरे कपड़े। अरे माशाल्लाह धर्मेंद्र लग रहा है। चल 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 चल। भाई मनीष बेटा, आप लोग चुप ही बैठे रहोगे? कुछ बातें करो आपस में। अरे बोल, कुछ तो बोल। मैं क्या बोलूं? ए बिट्टू तू बोलना। जी आपके माता पिता नजर नहीं आ रहे कहीं? केश, तू ही कुछ बोल। हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ जी। वो हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। और आपके माता पिता? जी हमारे माँ बाप भी हमारे ही बचपन में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वैसे आपके भाई साहब क्या काम करते हैं? जी हमारे भैया ऑटो चलाते हैं। और कोई आपका सगा संबंधी? जी वो हम दोनों भाई बहनों के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा। और आपका कोई रिश्तेदार वगैरह? जी हमारा भी हाल आपकी तरह है। अच्छा भाई, ये छोटा सा परिवार आप दोनों का एक दूसरे को पसंद आया कि नहीं? हमें तो अच्छा लगा जी। हाँ, हमें भी अच्छा लगा। तो मियाँ, अब आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाए। अब मैं क्या बोलूं खान चाचा, जैसा आप ठीक समझे। ज्योति बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? खान चाचा, मेरी तो एक ही मर्जी है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि मेरा भाई लोकेश शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा। आपने इन लोगों को बता दिया है ना इसके बारे में? बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बात तो मैंने रिश्ता बताने के दौरान ही बता दी थी इनको। बस तुम दोनों परिवार ये बताओ, क्या तुम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो? जी चाचा, हमें शादी मंजूर है। अरे भाई वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह, दोनों परिवारों को रिश्ता मंजूर हो गया। लो भी लो, दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करो। पर खान चाचा, मेरी एक बात है, शादी कोर्ट में करूंगा। लो कर लो बात, ये तो और अच्छी बात है। भाई, ना तो खर्चा होगा, ना फिजूल का टाइम वेस्ट होगा। लो हो गई पक्की शादी। मुबारक हो, मुबारक हो। भैया भैया भैया, मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा और बिट्टू। मैंने ना आपका खाना रख दिया है रसोई में। काम पे जाने से पहले जरूर खा लेना भैया। अच्छा अच्छा। और सुन मेरी बहन, जरा ध्यान से जियो। सुन, देख के रास्ते में काफी ट्रैफिक चलता है ना, देख के जियो, ठीक है है ना। भैया, ठीक है भैया, बाय बाय। बिट्टू, स्कूल पैदल ही जा रही है? आ, मैं तुझे अपनी बाइक पे छोड़ दूं तेरे स्कूल। देख सकती, मुझे परेशान मत कर, मैं स्कूल बस से चली जाऊंगी। तू जा अपना काम कर। मेरा तो पूछने का फर्ज था, पूछ लिया मैंने तेरे से। अरे भाई, शक्ति को फोन किया था कि नहीं अभी तक? भाई कर तो दिया, बस आने में होगा अभी। और भाई क्या हाल है? ठीक है? क्या बढ़िया। और भाई क्या हाल है? बढ़िया है भाई। अरे भाई शक्ति, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। कोई लॉटरी वॉटरी निकल गई? अरे लॉटरी वाटरी क्या यार, क्या बताऊं तुझे, आज तो मजा ही आ गया। आज का दिन बढ़िया हो गया। रास्ते में वो मिल गई थी मुझे, बिट्टू। अरे भाई रहने दे, रहने दे। अगर उसके भैया मनीष ने सुन लिया ना, तुझे तो मारेगा मारेगा, मुझे भी तोड़ेगा। शक्ति, शक्ति नाम है मेरा, मैं भी जिद का बहुत पक्का हूँ। अरे रहने दे, रहने दे। पहले अपना मुंह किसी झोड़ में धो के आ, फिर बात करियो। तू जानता भी है मनीष ने अपनी बहन की शादी के लिए कितने अरमान सजा के रखे हैं। तू ये मुंह और मसूर की दाल। बिट्टू से शादी करवाने के लिए तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार बैठा हूँ। ठीक है भाई, देखते हैं हम भी। अरे रामू, कैसे हाँप रहा भाई? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ भैया, तबीयत तो ठीक है। वो शक्ति है ना, हाँ। वो आपकी बहन के बारे में कुछ नाम शनाप बक रहा है। अच्छा, हाँ। उसकी इतनी हिम्मत? उसे ही देखें।
देखना, शादी तो मैं उससे ही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये मेरी जिद है। अरे जा जाते हो। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ ए शक्ति, मेरी बहन के बारे में क्या बोल रहा तू? बता। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? शक्ति, मैं शरीफ आदमी जरूर हूँ, मगर इतना शरीफ भी नहीं कि कोई मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहे और मैं अपने कानों पर हाथ धरे बैठा रहूं। अगर मैंने तुझसे या किसी और से अपनी बहन के बारे में कुछ सुन भी लिया ना, तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। और ये बात अपने दिमाग में तू अच्छी तरह से बैठा लियो, समझा? अरे इसमें मैंने किसी से क्या गलत बोल दिया? मैं तेरी बहन बिट्टो से सच में प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। रामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रामजादे, अगर मेरी बहन का नाम अपनी जबान पे लाया तो अंजाम बड़ा बुरा होगा। परेशान क्यों ना हो बेटा डॉक्टर, और आप इतने बड़े चौधरी, फिर भी मुझे पैदल चलना पड़े। पैदल चलने से हमारी सेहत सही रहेगी, खून चलामान रहेगा। हाँ हाँ, तभी तो तुम साथ में लिए ढोलो मुझे। यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा मुझे। अरे आ रहा है, वो आ रहा, तुझे बिठा के ले चलूंगा, चिंता मत कर। ना, मुझे तो लग रहा था कि 100 मील तक पैदल दौड़ाओगे। चौधरी तू भी कैसी बात करे, बुढ़ापे में सटिया तो ना रही? आप भी सटिया रहे बुढ़ापे में। अरे भैया थम जा। हाँ जी, कहाँ जाओगे? अरे दुजाना गांव तक चलेगा? हाँ जी हाँ, चलूंगा, बैठ जाओ। भैया क्या पैसा लेगा? जी जो मर्जी पड़े दे दियो, बैठ जाओ। चौधरी बैठ जा, आजा बैठ जा। भैया जरा आराम से चला। अच्छा जी, अच्छा बैठ जाओ आप। गांव का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। अरे भैया धीरे धीरे चलिए। चलें जी? चलो। हाँ जी ठीक है जी। अब बढ़िया रे। भैया देखिए हवा चल रही है बड़ी ठंडी। किसान को बड़ा नुकसान है भैया। हाँ, और बहुत ज्यादा है भैया, आराम से चलिए तनक, चौधरी परेशान रहे हमारी है। हाँ, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, आप बिना कैसी बात। लौंडा की शादी हो जाएगी तो चिंता मत करे, गाड़ी लेंगे बढ़िया सी और दोनों ही घूमे करेंगे वहाँ में। क्यों? ये तो सही कह रहे हो। सही कहूँ मैं, बुरी कब कहूँ? कहाँ चली जाने मन? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं जाने मन, आस की है। क्यों, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? छोड़ो मेरा हाथ। माँ बहन तो है लेकिन बीवी नहीं है। अरे भैया गाड़ी क्यों रोक दी? जी सेठ जी देख नहीं रहे, कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। अरे भैया हमें इससे क्या मतलब, हमें तू घर तक पहुँचा दे। सेठ जी, ये उसकी इज्जत का सवाल है, मुझे जाना होगा। अरे भैया रुक जा, अरे भैया रुक जा, अरे हमें कहाँ छोड़ के जा रहा है? अरे ये क्यों हीरो बनने चला गया? अजय जाने दो, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। तुम मेरा रास्ता छोटे हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं? अच्छा पुलिस को बुलाएगी? ओए तू कौन है? रक्षक ऐसे रक्षक 307 डोले। हाँ, अरे ये तो सच में ही उलझ गया। अरे देख क्या रहा है इसको? ये लो। अच्छा मारा। वैसे ठीक कर रहा काम है। हाँ, ऐसों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। लगा जड़ा। ले, देखा, हिम्मत वाला है। मैं जाऊं? हाँ, अजी आप तो रहने ही दो। हाँ। अरे चौधरी मुझे पकड़ कस के, मुझे जान दे। अरे जान दे, पकड़ भी लूं और जाने भी दूं, बैठे रहो बस। क्यों? वो देखो, तुम्हारे बस की है? अरे जवान हूँ अभी, क्या बात कर रही है तू? अजी बस, बैठे रहो। अरे चौधरी उतर के तो देख। हाँ। क्या तमाशा हो रहा है? ठीक कर रहा काम है। हाँ हाँ। जाऊं मैं? अजी खड़े रहो। भाग गए कमीने। मेरी बहन तुम ठीक तो हो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। आओ बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक अपने ऑटो से छोड़ दूंगा। आओ। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो वे गुंडे पता नहीं मेरे साथ साथ क्या क्या करते। अरे वो कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करने लायक होते वो कमीने तो अब तक कर दिया होता। वैसे चली जाओ। हाँ तुम? भैया मेरा घर पास में, मैं चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, तो चलो जाओ। वाह बेटा वाह, तू तो दिलेर निकला, बाकी में असली हीरो है, नहीं कौन ऐसा काम करता है।
इस दुनिया में हर कोई दिलेर होता सेठ जी, मगर कुछ लोग खास जगह ही अपनी दिलेरी दिखाते हैं। जिस दिन हर इंसान दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझने लग गया ना सेठ जी, उस दिन ये हिंदुस्तान दिलेर बन जाएगा। विचार तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, पर अब हमें देर हो रही है, जल्दी से हमें हमारे घर छोड़ दो। ठीक है सेठ जी, बैठो। अब आपको आपकी मंजिल पर भी तो छोड़ना है। बैठो जी, बैठो। बैठ गए जी? हाँ जी, चलो। अच्छा जी। बाकी में हीरो निकला। अरे साक्षी, सुना, कैसी है तू? बिट्टू, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई तो सही चल रही है, पर तुझे क्या पता, तू तो घर में बैठ गई ना पढ़ाई छोड़ के। अरे यार, क्या रखा है इस पढ़ाई लिखाई में? जिंदगी के ऐश करनी चाहिए, ऐश। अच्छा, पढ़ाई कर पढ़ाई, जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ आज देख। अच्छा वो सब छोड़, मैंने सुना है शक्ति से तेरा कुछ चल रहा है क्या? मेरा कुछ चल रहा है? हाँ तेरा। शायद तुझे ये नहीं पता, अभी भैया ने उसकी थूत चहती थी। भैया ने? हाँ। ये कब हुआ? अभी 2 दिन पहले। यार तूने तो वो हमारा लैग भी नहीं छोड़ा। जाके मल्लम पट्टी कर दियो। भाभी आइए आप, मैं अपनी भाभी की नजर तो उतारूंगी। भैया भाभी बहुत सुंदर है, तो नजर तो इनकी जरूर उतारनी पड़ेगी ना, और मैं अपने भैया की भी नजर उतारूंगी। भाभी आप इसमें पैर लगाओ। आओ भाभी, आपका नए घर में स्वागत है। ज्योति, ये है हमारा छोटा सा घर। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ये क्या कर रहे हो जी? मैं तो तुम्हें आज की रात का ये तोहफा देना चाहता था, पर ठीक है, फिर पहना दीजिए। ज्योति, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से लोकेश की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे अपने भाई की तरह रखूंगा और उसकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाता रहूंगा जब तक उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी ना हो जाए। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि बिट्टू की सभी जिम्मेदारी मैं उसकी माँ बन के पूरी करूंगी। ज्योति, ये घर बहुत छोटा है, अब तक तो हमारा इसमें गुजारा हो रहा था, मगर अब आपके शुभ चरण पड़ गए हैं तो ये घर भी बड़ा हो जाएगा और इसमें सब काम शुभ शुभ होंगे। अजी ऐसी बात नहीं है, मेरी नजरों में ये घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एजी उठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। अरे यार सोने दो ना। उठिए, सूरज सर पे उग गया है। अरे यार ज्योति, तुम भी ना आ जाओ, तुम भी सो जाओ। अरे अरे छोड़ो मुझे स्कूल जाना है और मैंने आपका ऑटो ना धोकर चमका दिया है। अब आप भी उठो और तैयार हो और अपना ऑटो लेके निकलो।
तुम भी ना यार कमाल करती हो ज्योति। कल हमारी शादी हुई है और आज फिर काम काम काम। कम से कम एक दिन की तो छुट्टी ले लो यार ज्योति। अच्छा, अब हम पर ना जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमें बिट्टू की शादी करनी है पैसा कमाकर, और लोकेश को पढ़ाना है लिखाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, और लोकेश को बड़ा आदमी भी तो बनाना है। अरे यार आज मेरा जी कर रहा कि मैं तुम्हें अपने ऑटो में पूरा शहर घुमा दूं, पर तुम भी ना काम काम काम। कम से कम आज के तो छुट्टी ले लो यार ज्योति। अच्छा बाबा ठीक है, आज की छुट्टी कर लेते हैं। अब तुम उठो और तैयार हो जाओ। ये बात हुई। हाँ भाई कमाल है। लो चाय पी लो और जल्दी से नहा लो। भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी। अब तू क्या लोड़ी सुख में पहुंचाओ, अच्छे घर में पहुंचाओ। अब अच्छे घर लायक तो पैसा चाहिए। दहेज मांगे, वह दहेज वेज देना तुम्हारी बस की है ना। कोई ढंग कैसा लड़का देख लो, अपना हमारी छोरी को 2 रोटी टाइम से दे दे। कहता तू ठीक रही है। मैंने कपिल हर से भी कही है, सोनू हर से भी कही है। अरे जहाँ पे बैठ गई वहाँ हम रिश्ता करके ही मानेंगे। अरे कोई रिक्शा भी ना आ रहा। अरे मुझे घर जाना जल्दी, चौधरन बाट दिख रही होगी। अरे आ तो रहा है, आजा भैया आजा। अरे भैया रुक जा जरा। अरे भैया तू। हाँ जी। अरे भैया मुझे घर तक पहुंचा दे, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा जी अच्छा, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा बैठ गए? हाँ जी। हाँ चल भैया। पता नहीं चौधरी की तबीयत कैसी होगी। भैया ने जल्दी जल्दी चला, धचकी देख के चलिए। भैया मैंने तेरा नाम ना पूछो पहले, तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम मनीष। अच्छा भैया अच्छा। बस भैया रुक जा। ले भैया अपने पैसे। क्या आवाज चल रही है दोनों बहन भाई में? कुछ नहीं जी, वो तो अच्छा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तुम कहो तो हाथ मुंह क्या, हम तो सारे ही नहा लें। आप भी ना। अरे ज्योति तौलिया तो ले आओ। जी अभी लाई। ये लीजिए तौलिया। हाय जाने मन, आज तो कमाल लग रही हो। छोड़िए मुझे। अरे आपकी शर्ट कितनी गंदी हो रही है, लाइए मैं धो देती हूँ। अरे हाय, ये सुख भी कितना अजीब है। अजीब मतलब? अरे अजीब मतलब तुम क्या जानो, आज मेरा दिमाग 7वें आसमान में है। अरे छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ना क्या है, बैठो यहाँ। बस बस 7वें आसमान से नीचे उतर आइए। आपको भी ना नई नई ठिठोलियाँ सूझती हैं। नई नई ठिठोलियाँ नहीं है, यही तो मौसम है कुछ करने का। छोड़ो भी, आपको ना बस छेड़ने का बहाना चाहिए। अगर वो दोनों आ गए तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अरे यही सोचेंगे, ऐसे ठिठोली कर रहे हैं बस। बस बस, अब वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं। लगता है भैया आ गए। बैग लगता है भैया भूल गए। इतने सारे पैसे। ओ लगता है भैया ना भाभी के लिए लेकर आए हैं, अभी जाके पूछती हूँ। छोड़ो मुझे। अरे सुन तो सही। भाभी 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 आप ना बस। हाँ बोल बिट्टू। भाभी अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी अब सब समझती हूँ। अच्छा जरा हमें भी तो पता चले कि तू क्या समझती है। ये देखो बैग मिला, ये देखो। इतने सारे पैसे बिट्टू कहाँ से हैं ये आपके ऑटो में तो मिला है मुझे। ये मेरे ना आए तो ये आपके ऑटो में पिछली सीट पे कहाँ से आ गया भैया? ला दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं भाभी को दिखाऊंगी। ये देखो भाभी। ला दिखा।
भाभी इसमें ज्वेलरी भी है। हे भगवान, इतने सारे पैसे और इतने सारे जेवर। अच्छा, तो इतने सारे पैसे जोड़ कर रखे हुए थे, आज आपकी पोल खुल गई जी। भैया आप ना इन पैसों से एक नया बिजनेस खोल लो, आपके इस ऑटो बिजनेस से तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, बिट्टो बिल्कुल सही कह रही है। अरे ये सब मेरा नहीं है और ना ही मैंने कुछ जोड़ा है, लगता है ये किसी सवारी का रह गया। लाओ दिखाओ। ज्योति, मुझे लगता है ये बैग उन्हीं चौधरी साहब का है जिन्हें मैं अभी अभी उनके घर छोड़ गया था। अच्छा, अगर ये चौधरी जी का बैग है तो वो ये बैग लेने हमारे घर जरूर आएंगे। नहीं नहीं, मैं इस बैग को लेकर अभी जाता हूँ। अगर ये बैग चौधरी साहब का है तो इसे ना पाकर वो बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए इस बैग को मैं अभी लेकर जाता हूँ। रुको, अगर ये बैग उनका नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो मैं वापस आ जाऊंगा इस बैग को लेकर। ठीक है, अगर वो कहें कि ये बैग हमारा है तो पहले उनसे मालूम कर लेना कि इसमें क्या क्या है, और अगर उन्होंने सही सामान बताया तो बैग दे देना, लेकिन अगर उन्होंने गलत बताया ना तो बैग वापस ले आना। ये बात सही है, अब मैं समझा। अच्छा, मैं चलता हूँ इस बैग को लेकर। अरे भैया, है कोई गेट पे? अरे लगता है दरवाजे पर कोई है, आप जाकर देखो और ये बैग यहीं छोड़ दो। चल ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अरे भैया, कोई है? अरे राम। भैया जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। मैं तो आपके ही पास आ रहा था। वो क्यों? मेरी मयूरी में एक बैग रह गया था, सोचा कि शायद वो आपका हो। हाँ हाँ, वो मेरा ही था। आपका ही है? हाँ जी, हाँ जी। तो आइए, अंदर आइए। ठीक है, आइए। अच्छा। हाँ जी। अजी, मकान तो बहुत अच्छा बना रखा है जी। अजी अच्छा क्या, बस ऐसे ही है सेठ जी। आइए बैठिए। मन खुश हो गया। ज्योति, जरा बैग लेके आना सेठ जी का। ये लीजिए बैग। राम राम जी। राम राम राम, खुश रहो। ये लीजिए सेठ जी अपना बैग, और चेक कर लीजिए इसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं। अरे सब कुछ ठीक होगा। अरे जिसकी नीयत ठीक है उसके सारे काम ठीक होते हैं, और जिसकी नीयत खराब है ना उसके सारे काम खराब होते हैं। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार देख लो। सब तसल्ली ही तसल्ली है। इस कलयुग की दुनिया में तो लोग पैसा लेके उधार भूल जाते हैं, मगर तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जी, ईमानदारी की रोटी खाने का तो मजा दुनिया में कुछ अलग ही होता है। अरे वाह बेटा, तेने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। वो क्या नाम बताया था तेने? जी मनीष। हाँ मनीष बेटा, खोल के देख लीजिए आप। पूरे हैं, पूरे पैसे हैं बेटा। ज्योति, बिट्टू से एक गिलास पानी के लिए बोल दो। जी। बिट्टो, ओ बिट्टो, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। अरे बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ, थक जाओगी। जी। मनीष, जानते हो ये अमीरी गरीबी धर्म जाति ये बेकार की चीज है। मैं तो केवल इंसानियत को मानता हूँ। ये बात तो आपने सही कही। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बिट्टू, सेठ जी के लिए एक कप चाय लिया? अरे नहीं मनीष जी, मैं कभी फिर चाय पीऊंगा, आज नहीं पीऊंगा। ये तो हमारे घर की रीत है जी, जो कोई भी हमारे घर आता है आने वाले को कम से कम एक कप चाय तो हम पिलाते ही हैं। तो बेटी, आप पढ़ रही हो? जी, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटी, तो आप जाओ पढ़ो। ठीक। अच्छा मनीष, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, एक मैं, ये मेरी धर्मपत्नी, और एक मेरी बहन बिट्टो, और एक मेरा साला, वो भी हमारे साथ रहता है। मनीष बेटा, तुम्हारा बहुत ही सुंदर और सुशील परिवार है, इसको हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और बेटा, और जितना तुम्हारा मन करे उतना तुम इसमें से पैसा निकालो। गरीब की थाली में बख्शीश का टुकड़ा डालकर उसमें जहर तो ना मिलाओ सेठ जी। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारे इन शब्दों ने तो मेरे मुंह पर लीगड़ का ताला लगा दिया, और इस घर में आकर मेरे दिल को बड़ा सुकून सा मिला है।
जो किसी नसीब वाले को मिलता है, जो मुझे मिला है। अच्छा मनीष जी, मैं चलना चाहता हूँ और मेरे घर पर जरूर आना तुम अपने परिवार को लेकर, ठीक है? हाँ, और हाँ मनीष जी, और मुझे मेरे गांव में धर्म सिंह चौधरी के नाम से जानते हैं, पूछ लेना किसी से और आना जरूर आप। अच्छा जी, अच्छा। हाँ ठीक है। राम राम जी चौधरी साहब, राम राम जी। आ गए आप? आ गई। ले भाई, मिल गया बैग। इसमें? और सुन, पूरे पैसे हैं और बहुत ही ईमानदार लोग हैं भाई। मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसे इंसान कभी नहीं देखे। बहुत ही ईमानदार लोग हैं। हाँ वो तो है। अगर ईमानदार ना होते तो फिर बैग क्यों लौटाते? भाई बहुत ईमानदार लोग हैं चौधरन। हाँ, मैं तो धन्य हो गया उस घर में। लेकिन आपने इतना टाइम क्यों लगाया? बस वहाँ से आने को मेरा जी नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा परिवार था। अच्छा? हाँ, और एक सुशील लड़की भी थी। लड़की? हाँ। कैसी थी लड़की? अपने बेटे लायक थी। मैं तो कह रहा हूँ अपने बेटे का ब्याह मनीष की बहन से कर दो। अच्छा, उसका नाम मनीष है? और सुन मेरी बात, रिश्ता तो हम करके ही मानेंगे। अच्छा, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ाए? बात ऐसे बढ़ेगी आगे। मैंने उनको अपने घर पे आने का न्योता दे दिया है। पूरा परिवार एक दिन आएगा जरूर। ये तो आपने बड़ा ही अच्छा काम किया। अगर उस घर की जो बेटी है ना, और वो हमारे घर में बहू बनकर आ जाए, आहा, हम तो धन्य हो जाएंगे। सही कह रहे हो जी आप। सुनिए जी, मैं ये बैग अलमारी में संभाल के रख कर आती हूँ। इतने आप ये बीन दो। हैं? हम बीने? और क्या, बीन ही दो। अरे 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 मेरे मजनू, कहाँ जा रहा है इतना हैंडसम बनके? सब कुछ खैरियत तो है? अब तक तो खैरियत था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? काली बिल्ली जो रास्ता काट गई मेरा। मैं काली बिल्ली हूँ? अरे नहीं, तू काली बिल्ली थोड़ी है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। काली बिल्ली मैं नहीं, वो है बिट्टो तुम्हारी लाइफ में। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहती है? जो मैं कहना चाहती हूँ क्या तुम वो सुन पाओगे? हाँ हाँ बता। मुझे पता है तू बिट्टो से बहुत प्यार करता है, पर मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। तू जिसके चक्कर में है ना, वो किसी और के साथ ही। देख, तूने मेरे बीच मत बोला कर, अपना काम करा कर। काम ही करने आई थी, जो कि मैंने कर दिया। ओए, तूने मेरे बीच में फालतू मत बोला कर। और हाँ, आज के बाद ना मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। अरे हट। आ गए आप? और ज्योति, बिट्टो आई नहीं आई अभी घर पे? नहीं, बिट्टो तो अभी तक नहीं आई। आप लेने नहीं गए उसे क्या? ओ तेरी भाग्यवान, आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अब यही मालूम करने को मैं घर चला आया कि बिट्टो आई नहीं आई। बैठे क्या हो, जाओ देख कर आओ उसे। हाँ यार, ठीक कह रही हो। हो बिट्टो, वो भी शक्ति के साथ? लगता है चल गया चक्कर। मैं देख के आता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई। अच्छा बिट्टू, ठीक है, बाय, बाय, मैं चला। बाय। ठीक है। अरे भैया आप? अरे मनीष भैया। भैया आप मुझे लेने नहीं आए, मैं आपका कब से वहाँ इंतजार कर रही थी। और पता है वहाँ पे लड़के मुझे घूर घूर के बहुत देख रहे थे। मनीष भैया, मैं शहर से वापस आ रहा था, बिट्टू को खड़े देखा तो मैं उसे अपने साथ घर ले आया। ठीक है, अच्छा भैया मैं चलता हूँ।
अरे बिट्टो, तुझे इसी की बाइक मिली थी, कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती थी? बिट्टो, सत्य एक आवारा और लफंगा किस्म का लड़का है, इससे दूर ही रहा कर। ये निहायत ही बदतमीज है। चल अब अंदर आ। ए ज्योति, ज्योति, और सुनो ना। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? अरे यहाँ तो आओ। मैं नहीं आती। ओफो, यू भी ना। ये देखो कैसी सोई पड़ी है, और यहाँ हमें नींद नहीं आ रही। तो आप भी आंखें बंद करके सो जाओ, नींद आ जाएगी। अपने हाथों से ही मेरी आंखें ढक लो ना। मेरा काम आपको सुलाना नहीं, जगाना है, समझ गए? सो जाओ चलो। अब तो तेरी गोद में ही सर रख कर सोना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो, बच्चे हो क्या? मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, हटो। भाभी थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे बिट्टू, तू यहाँ क्या करने आ गई? भाभी मुझे ऊपर नींद नहीं आ रही थी, मच्छर काट रहे थे। क्या कर रहे हो, सो जाओ। बिट्टू जाग रही है, सो जाओ। मैंने कहा ना सो जाओ, मैं नहीं आ रही, सो जाओ। अरे आ जाओ ना, आ जाओ। तुम जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? सो जाओ। वो सो गई, आ जा। अरे बिट्टू जाग रही है, सो जाओ। और भाई क्या हाल है? बस ठीक हूँ, तू बता। यार मुझे ना बहुत जरूरी काम आ गया यार, मेरी हेल्प कर दे। रुक यार, मैं तेरी बात को समझ गया, पर मेरे पास पैसे नहीं है। शिट। यार मेरा सपना है यार एक्टर बनने का, और ये पैसे बीच में आ रहे हैं। अब मैं किससे पैसे मांगूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मनोज जी, जो हमने 4 डिजाइन पास करे थे हार के, वो बन गए क्या? वो बन गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते जी, आओ बैठो। सेठ जी, दरअसल मुझे ये हार बेचना था। अच्छा, कहाँ से हो आप? जी मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ। अच्छा, तो सामान चेक करो। वैसे हमने आपको इस गांव में देखा नहीं। जी मैं मनीष के यहाँ से आया हूँ, मैं उनका साला हूँ। मनीष? सोना भी अच्छा है। अरे भाई, ये तो बहुत पुराना सोना है, इससे बेचने की आपको क्या जरूरत पड़ेगी? वो दरअसल मेरे जीजा मनीष की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस इसलिए मैं ये हार मजबूरी में बेच रहा हूँ। भाई मैं इस हार की कीमत 25,000 रुपये दूंगा। 25,000? चलिए ठीक है, आप मुझे 25,000 ही दे दीजिए। सोनी जी, ये हार तुम रख लो और इसे 25,000 रुपये दे दो। ₹25,000। लो पूरे 25,000।
ठीक है, पैसे पूरे हैं। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन है जी? पिछाने नहीं। मैं धर्म सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा चौधरी साहब, राम राम जी चौधरी साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। और कैसे हो? हाँ जी, हम ठीक हैं, आप भी ठीक हैं? और ज्योति बेटा ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मनीष बेटा, मैंने सेठानी से तुम्हारे घर की और तुम्हारी बहुत तारीफ करी, कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और जब से आपको देखा है ना, तुम्हारे परिवार को देखा है, तो ओहो, मेरा मन गदगद हो। तुम एक बार हमारे घर जरूर आए। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कल आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी। ओहो, आपका स्वागत है मेरी झोंपड़ी में। आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी राम राम चौधरी साहब। राम राम जी। राम जी। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा, आ जाओ। अरे चौधरान, तू कहाँ है? अरे देख, मेहमान आ लिए। आओ बैठो। मनीष बेटा, बैठो। अरे बेटा, ठीक से बैठ जाओ, ये अपना ही घर है, अपने घर समझो इसे। अरे चौधरन, अरे चाय पानी की व्यवस्था करो, हमारे घर पर मेहमान आए हुए हैं भाई। अच्छा जी, आई। जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सदा सुहागन रहो। ये लो पानी पियो। लो जी। वैसे मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे मनीष जी हैं, अपने पास के गांव से, जो हमारा बैग चोरी हो गया था। अच्छा अच्छा, याद आया। और सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। हम तो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी नहीं, चाय तो अभी पी के आए थे जी। अरे मनीष जी, कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम जाओ, चाय के साथ नाश्ता भी लेकर आओ। जी ठीक है जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ। मनीष जी, मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपका कोई साला भी है? जी हाँ है, मेरा साला मेरे साथ ही रहता है। क्यों, क्या बात हुई? बात तो कुछ खास नहीं है, पर एक चीज देखकर बताओ, क्या ये चीज तुम्हारी है? जी हाँ, चीज तो ये हमारी है, पर ये आपके पास कैसे आई चौधरी साहब? सुनो मनीष, कभी कभी घर की स्थिति खराब हो जाती है, वरना कौन सोना चांदी बेचना चाहता है। एक बार तुम्हारा साला मेरे पास आया और उसने बताया कि जीजा की तबीयत खराब है, दवाइयों को पैसा चाहिए, और मैंने बहुत सोच समझ कर इस चीज़ को खरीद लिया। अगर मैं ना खरीदता तो वो कहीं ना कहीं इसको बेचता, और ये चीज़ तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आती। तो अब इस चीज़ को तुम संभाल के रखो अपने पास। आपसे वो इसके कितने पैसे लेके गया? इस बात को छोड़ो, तुम अपने पास ही रखो। जी, अब तो ये आपका ही है, आप इसे अपने पास रखें। अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे मनीष जी, तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं ना खरीदता, कोई और खरीदता। माफ करना, ये हार मैंने ही इनसे छुपाकर अपने छोटे भाई को दिया था। मैंने सोचा अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो ये बेचने नहीं देंगे। अरे ज्योति बेटा, ऐसा करो, तुम्हारा गला सूना है, तुम ऐसा करो, इसे पहन लो। नहीं चौधरी साहब, मेरे लिए तो मेरे पति ही मेरा सबसे बड़ा गहना है, और इनके आगे ये हार कुछ भी नहीं है। ये बात तो ठीक है बेटा तुम्हारी, पर ये हार तुम रखो। आपने तो हमें खरीद लिया चौधरी साहब। आप जैसे इंसान का ऐसा बर्ताव हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अरे सौभाग्य तो हमारा है जो तुम जैसे नेक शरीफ इंसान हमारे घर पर बैठे हो। लो चाय पियो।
आप भी लो। लीजिए। मैं एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। क्या तुमने अपनी छोटी बहन के लिए कोई लड़का देख रखा है? जी अभी तो नहीं देखा। भाई एक लड़का तो है, तुम्हारे परिवार जैसा उसका परिवार है। तुम कहो तो मैं उसका फोटो दिखाऊं? जी क्यों नहीं, अच्छे परिवार के लिए तो मैं कब से इंतजार में बैठा हूँ। देखो ये लड़का है, शहर में MBBS डॉक्टर है। लड़का तो सुंदर है ज्योति, तुम भी देखो। अरे हाँ सच में, लड़का तो बहुत अच्छा है। लड़का तो बहुत सुंदर है चौधरी साहब, पर इसके माँ बाप से मिलने के लिए। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, भाई इसके माँ बाप से तो मिलना पड़ेगा। तो हम ही उसके माँ बाप। हमारा बेटा MBBS डॉक्टर है। चौधरी साहब, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसे हो सकता है? अरे मनीष ऐसी बात नहीं। चौधरी साहब, आपने तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच दी। बेटा ज्योति, बेटा मनीष, हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बहन से करना चाहते हैं। चाहे तो हमारे पैरों की जमीन खींच लो या हमारी लाज रख लो। हमें एक संस्कारी बहू चाहिए, एक अच्छे परिवार से। धन दौलत मान सम्मान हमारे पास सब कुछ है, बस हमें एक बहू की तलाश है। चौधरी साहब, ये बात कहकर आप हमें शर्मिंदा ना करें। हम में इतनी ताकत कहाँ जो हम इनकार कर सकें। अगर मेरी बहन का रिश्ता इस घर से जुड़ जाए तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। ठीक है तो मनीष ये तय रहा, मैं अपने बेटे को बुलाकर और तुम्हारे यहाँ ले आऊँगा और तुम उससे मिल लेना, वो तुमसे मिल लेगा। जी ठीक है, बहुत अच्छा। अरे भाई मिठाई मिठाई लाओ। ठीक है। रिश्ता पक्का ही है अब तो। ये लो, आप सब अपना मुंह मीठा करो। आप भी अपना मुंह मीठा करें। ज्योति, कितने सम्मान की बात है, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और वो भी उन्होंने खुद मांगा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी बिट्टो का रिश्ता इतने बड़े घर में होगा। भगवान ने ना हम गरीबों के दिन ही बदल दिए। और लड़का भी डॉक्टर, वो भी MBBS शहर में। जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो बड़े ही खुशनसीब हैं। अब तुम देखना ज्योति, मैं अपनी बहन बिट्टो की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। यस, जीत गया मैं 500 रुपये। इसी तरह 1500 रोज आते रहे तो मैं तो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। लोकेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्यों, क्या हो गया दीदी, आप इतना गुस्से में क्यों हो? ये क्या है? ये तो आपका हार है। यही तो मैं पूछ रही हूँ। ये हार मेरी अलमारी में था। तो मैं क्या करूँ इसमें? अच्छा, तुम क्या करो इसमें? झूठ मत बोलो लोकेश, ये हार तुमने चोरी किया है। ये तो एक नेकदिल इंसान था जिसने हमें ये हार लौटा दिया, और ये वही इंसान है जिसे तुमने हार बेचा था। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बेचा। आप ये क्या बोली जा रही हो बार बार? झूठ मत बोलो लोकेश, ठीक है? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अरे हमारे मरे हुए माँ बाप क्या सोचेंगे? तुम ये सब काम कर रहे हो, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे? सुन ज्योति, बालक है, समझ जाएगा। सुन लोकेश, एक समझदार बच्चे की तरह बनो लोकेश। ऐसे नासमझी के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो, हमारी इज्जत जाए। समझे? हमसे मांग लेता, मैं क्या तुझे मना करता? जब भी तूने कभी मांगे मैंने मना किया? मांग लेता भाई, ऐसे काम क्यों करता है? ठीक है जी, मुझसे ना गलती हो गई। दीदी प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आइंदा से ख्याल रखना, हमारी इज्जत पर कोई दाग ना लगने पाए।
चलो तुम भी गुस्सा थूको, बालक बुद्धि है, समझ जाएगा। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अब चलो आराम कर लो, थक गई होगी। हेलो पिताजी, राम राम। हाँ राम राम बेटा, कैसा है तू शहर में? हाँ पिताजी, मैं तो ठीक हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बेटा मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है। अच्छा छोड़, एक बात बता, तूने कोई शहर में लड़की वड़की देख रखी है नहीं देख रखी? अजी पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? बेटा मुझे तुझ पर और तेरे संस्कारों पर पूरा विश्वास है, मगर आजकल के माहौल पर नहीं। बेटा तू एक काम कर, हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी ले ले और गांव आ जा। हमने पड़ोस के गांव में एक संस्कारी लड़की ढूंढ रखी है और वो तेरे लिए बिल्कुल फिट रहेगी। बेटा रविवार को सभी मिलकर और लड़की के घर पे चलेंगे, ठीक है? और तू ऐसा करना, तू उनसे मिल लेना और वो तुझसे मिल लेंगे। जैसी आपकी मर्जी पिताजी, मैं शनिवार की शाम को गांव में आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठीक है। पता नहीं कैसी लड़की देख रखी है पिताजी ने। ओ बिट्टू। जी भाभी। देख मेरी बात सुन, कल कहीं मत जाना। क्यों भाभी, कल कुछ स्पेशल दिन है क्या? हाँ कल स्पेशल दिन है, जैसे कोई त्योहार होता है। ओ हमें भी तो बताओ, कल का दिन हमारे लिए क्यों स्पेशल है? कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। धत तेरे की, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। ये तो वक्त बताएगा कि चुईया मरी हुई निकलती है या जिंदा शेर निकलता है। अरे भाई कैसे हंसी ठटक के लग रहे हैं। आप वो सब छोड़ो और ये बताओ, आपने उन्हें फोन किया या नहीं? ओ तेरी, अभी ले। आपसे कोई काम नहीं होता है। क्या कर रही है? भाभी कल मेरा एग्जाम है ना, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये ना जी पूरा यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। ठीक है भाभी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और कैसे हो मनीष भाई? बस सब बढ़िया जी, हम भी। और आप कब आ रहे हैं जी? हम जी 2 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अरे भगवान, हमारे बड़े धन्यवाद। बस मनीष की बहन हमारे घर में आ जाए बहू बन के, ओहो हो गंगा नहा जाएंगे। तो अदरन भी खुश हो जाएगी, इतनी संस्कारी मुझे लड़की लगी। बात कर ली आपने? बात कर ली, कल दिन में 2 बजे आ रहे हैं। अच्छा तो हाँ। फिर ठीक है, जल्दी से तैयारी करते हैं कल की। हेलो, तैयारी तो हो ही जाएगी। आओ। चलो। अरे ज्योति, मेरा खाना। ज्योति, ज्योति क्या हुआ तुम्हें? ज्योति, पानी। हाँ अभी लो, अभी लो। यार क्या हुआ तुम्हें? आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे वहाँ बिठा दो। आओ आओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो। तुम्हारी तबीयत खराब है यार, यहाँ बैठो। बैठो तुम, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, है ना? यहाँ बैठो। अरे तुम भी कमाल हो, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हंस रही हो। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो यार, तुम भी ना कमाल हो, हंस रही हो। मैं डॉक्टर के लेके चलता हूँ। तुम इधर आओ, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? याहू! याहू! ये खबर ना बिट्टू को पता कराता हूँ। अरे बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। अरे मेरी बहन फूफी बन गई। फूफी? वो भी तुम्हारी? अरे पागल, मेरी नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की। सच भैया? हाँ। यस भैया, बहुत अच्छी खुशी की बात सुनाई आपने मुझे। क्या हो गया, कैसे चेक रहे हो दोनों बहन भाई? अरे साक्षी, पता ना मैं बुआ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो पूरे गांव में लड्डू बटेंगे। और क्या, लड्डू बांटेंगे पूरे गांव में। और सबसे पहले ना तुझे मैं खिलाऊंगी।
वो क्यों? क्योंकि कहीं तू नजर न लगा दे। तुम तो यही सोचती रहती हो साक्षी नजर लगा देगी। तुमने जो खुशखबरी दी है ना, अब तो मैं 7वें आसमान में पहुंच गया हूँ। अच्छा, ये सब तो ठीक है। ये बताइए, आपको बेटा चाहिए या बेटी? मुझे तो बेटा चाहिए। अच्छा, बेटी नहीं चाहिए? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। ये तो तुम ठीक कहती हो, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम मुझे बेटी देना। अच्छा जी, तो आपको बेटा नहीं चाहिए, लेकिन बेटा तो घर का वंश चलाता है। अरे तो एक काम करो, तुम मुझे दोनों ही दे दो ना। ठहर जा ज्योति की बच्ची। पकड़ो मुझे। पकड़ो पकड़ो मुझे। अरे 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 ज्योति, आओ जी आओ। आइए चौधरी साहब, आइए। ज्योति, चाय नाश्ता ले आओ। जी अभी लाई। चौधरी साहब, गरीब के घर में आपका स्वागत है। अरे कैसी बात कर रहे हो मनीष बेटा? अरे गरीब तो हम हैं, जो हम आपके दरवाजे पर झोली फैला कर आए। मनीष जी, आप खड़े क्यों हैं? आप भी बैठिए ना। जी शुक्रिया। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। बैठो जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा यही है मनीष जी की बहन। आप एक दूसरे को देख लो। यही मेरा बेटा शिव है। नजर न लगे, बहू तो हमारी बहुत खूबसूरत है। हाँ चौधरन, बिल्कुल। अच्छा, ये अंगूठी लो और इससे कहो ये पहना देगी शिव को। ज्योति, लो, तुम्हें अपने शुभ हाथों से बिट्टू को ये अंगूठी दे दो। शिव को पहना दो। लो बिट्टू, शिव को पहना दो। अरे अरे क्या हुआ हमारी बिट्टू? बिट्टू को क्या हुआ? बिट्टू क्या हुआ? बिट्टू 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 ए जी, बिट्टू क्या हुआ हमारी बिट्टू को? पता नहीं। बिट्टू, अरे बेटा शिव, तू तो डॉक्टर है, तू तो देख जरा। मनीष भैया, इनको हवा आने दो, मुझे देखने दो इनको क्या हुआ है। हाँ जी, आप चेक कीजिए क्या हुआ है मेरी बिट्टू को। अरे बेटा शिव, क्या हुआ? शिव बताओ ना क्या हुआ है बिट्टू को। शिव बोलो ना क्या हुआ है बिट्टू को। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? हाँ माँ, ये गर्भवती है। क्या? बेटा चलो। चौधरी साहब, आप अमीर हैं तो क्या हुआ, हम गरीबों की भी इज्जत होती है। अगर आपको मुझ गरीब की इज्जत ही नीलाम करनी थी तो इस तरह का इल्जाम तो ना लगाते। अगर आपके बेटे को ये रिश्ता पसंद नहीं था तो मेरी इज्जत को इस तरह तो ना उछालते। आप इस तरह से हमारी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते। मुझे तो ये लगता है कि आप घर से ही आए थे हमारी इज्जत नीलाम करने के लिए। मनीष जी, ऐसा नहीं है। माँ, मनीष, हमें माफ कर दो, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। शिव, शिव। चलो घर चलो। हमें माफ कर देना। बिट्टू, मेरी बहन,
ज्योति से क्या हुआ? ये मेरे किन कर्मों की सजा है? क्या ये सच है? ये तो केवल बिट्टू ही बता सकती है। ज्योति, क्या तू बता सकती है ये जो हमारे चेहरे पर कालिक पुती है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर लड़की की शादी सही समय पर हो जाए वही सही रहता है, वरना ऐसे ही कालिक पुतती है मुंह पर। भाभी। बिट्टू, बिट्टू तुझे होश आ गया बिट्टू? बिट्टू! तूने मेरी इज्जत पर ये बदनुमा दाग क्यों लगाया? मेरे पालन पोषण में क्या कमी रह गई मेरी बहन? बता बिट्टू, बता मुझे उस हरामजादे का नाम बता। कौन है वो? मैं उस कुत्ते की जान ले लूंगा। बता मुझे उसका नाम। क्या वो शक्ति है? नहीं भैया। तो फिर मुझे उसका नाम बता। लोकेश! 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 हरामजादे! पापी! नहीं, मैंने! जीजा जी, जीजा जी, हरामजादे! बच के कहाँ जाएगा? पापी! अरे भाई साहब, लगी तो नहीं? और मैं घर छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ज्योति, ज्योति, अरे क्या हुआ आपको? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? आप तो लोकेश को लेने गए थे, और लोकेश कहाँ है? लोकेश तो चला गया। एक कार वाले से टक्कर हो गई मेरी। क्या? आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, आपको बहुत चोट लगी है। अरे नहीं ज्योति, डॉक्टर के नहीं, तुझे ये चोट तो दिखाई दे रही है ज्योति। जो मेरे अंदर चोट लगी है वो तुझे कैसे दिखाई देगी? आप जिद मत भैया, करना। भाभी, भैया, ये क्या हो गया आपको? साक्षी, वो तेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है और इन्हें इतनी चोट लगी है। मैं इनसे कह रही हूँ डॉक्टर के पास चलने की, लेकिन ये चल नहीं रहे। अब तू ही कुछ बोल। भैया चलो, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ हॉस्पिटल। अरे नहीं 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 साक्षी, ये बता तू क्यों आई? वो भैया, मैं ना आपको ही लेटर देने आई थी। लेटर? हाँ। कैसा लेटर? ये मुझे बिट्टू ने दिया था। बिट्टू? हाँ, तुझे कहाँ मिली? वो अभी आई थी कुछ देर पहले। कैसा लेटर है? बिट्टू! भैया क्या हुआ आपको? ऐसा क्या लिखा है इसमें? बिट्टू, ये तूने क्या किया मेरी बहन? नहीं, ये नहीं हो सकता। ज्योति, मेरा तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया ज्योति। आप ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ अंदर चलो। साक्षी, तुम जाओ। ठीक है भाभी, ध्यान रखना। चलो, आप मेरे साथ अंदर चलो। उठो। आराम से चलो। भैया, बच्चे के लिए बढ़िया से खिलौने दे दो। हाँ जी, बताओ जी, बेटी है या बेटा है? बेटी बेटा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पर तुम दे दो। जी, दोनों के दे देता हूँ। अबे यार, ज्योति को फोन करके पूछ लूं, ये बढ़िया लगेगा उसे। ओ तेरी की, मेरा तो फोन ही बंद है यार, बैटरी डाउन हो गई इसकी। चलो कोई बात नहीं, ये बढ़िया लगेगा वैसे। और एक ये दे दो।
अगर मेरे बेटी हुई तो ये काम आएगा। और अगर बेटा हुआ तो ये काम आएगा। भैया की और दे दो। ये लाल वाला दे दूं? हाँ 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 यही। यार एक ट्रैक्टर गाड़ी से और दे दे तू। हाँ यूं ठीक रहेगी। ऐसे खेलेगा मेरा बेटा। भाई इन सब के पैसे बता दो कितने हुए। माँ भाभी भाभी साक्षी इधर आ। भाभी भाभी क्या हुआ आपको? साक्षी भाभी साक्षी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तू अपने भैया को फोन कर। हाँ एक मिनट एक मिनट। भाभी भैया का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, आप क्या करूं? खान चाचा को फोन कर। खान चाचा को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हेलो खान चाचा। हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? यही हूँ। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है, आप जल्दी घर आ जाओ। भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है और भैया का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ बस मैं अभी आया। हाँ जल्दी आ जाओ आप। भाभी वो भी आ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा रुको, सब ठीक हो जाएगा। भाभी चुप हो जाओ, बस आने वाले होंगे खान चाचा। साक्षी बहुत दर्द हो रहा है। ज्योति ज्योति बेटा क्या हो गया? खान चाचा बहुत दर्द हो रहा है। तू मत घबरा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं खान चाचा, अब मेरे पास समय बहुत कम है खान चाचा। ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। अरे तूने मनीष को फोन करना ना करा? उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। या अल्लाह रहम। खान चाचा मैंने सोचा था ये बच्चा इस घर में पैदा करके मनीष के अरमान पूरे करूंगी। वो बच्चा मनीष की गोद में खेलेगा, पापा पापा कह के उन्हें बुलाएगा। ऐसा ही होगा, अपना भी संभाल, सब सही होगा। पापा रुक, मैं करता हूँ मनीष को फोन। खान चाचा मनीष का ख्याल। भाभी 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 ज्योति भाभी ज्योति बेटा। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? एक नहीं दो मासूमों की जान ले ली। ज्योति, खान चाचा ज्योति को यहाँ क्यों लिटा रखा? मनीष। साक्षी जमीन पे क्यों लिटा रखा? पर लिटाओ इसे। भैया क्या खान चाचा बताओ ना, क्यों लिटा रखा? मनीष, ज्योति हम सबको छोड़ के चली गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसका इंतकाल हो गया बेटा।
छोड़कर चली गई ज्योति। तुमने तो कहा था कि मेरे घर में नन्हा सा बच्चा खेलेगा तुम्हारी गोद में, और तू भी चली गई छोड़ के ज्योति। ज्योति, देख देख, आंखें खोल कर देख, मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने लाया था ज्योति। मेरे आंगन में खिलौने से खेलेगा मेरा बच्चा। क्या हो गया, क्या हो गया ज्योति? कैसे जीऊंगा मैं ज्योति, कैसे जीऊंगा मैं? भैया, खान चाचा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई खान चाचा। अब मैं कैसे जीऊंगा खान चाचा? कहा था आंगन में बच्चे खेलेंगे, और आज सब्र करो मनीष बेटा। मैं जीकर क्या करूंगा खान चाचा, क्या करूं? सब ठीक करेगा बेटा, सब ठीक करेगा अल्लाह। अल्लाह सब्र देगा। भाई लौंडिया का भाग बहुत तेज है। मेरा बड़ी लंबी चौड़ी कोठी है, गाड़ी बंगला सब। लौंडिया का रिश्ता पक्का। ठीक है, पक्का कर यार रिश्ता। अरे कहीं लगड़ा लुल्ला तो ना ढूंढ यार मेरी छोरी को। सावित्री, यार ये ट्रांसपोर्ट का काम भी ना मिलाना बड़ा मुश्किल है। मैं बिल बना देता हूँ, तुम इसे फैक्ट्री भिजवा देना। ठीक है भैया। अरे मनीष, 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 मनीष। कौन है मेरे भाई? मैं, मुझे नहीं पहचाना? अब्दुल, अब्दुल तेरा दोस्त। अब्दुल मेरे दोस्त? अरे मनीष भाई, मुझे लगता है कुछ खैरियत नहीं है, कुछ बताओ तो सही। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे दोस्त। अरे कुछ हुआ भी भाई, ये तो बता। अब्दुल तेरी भाभी नहीं रही। क्या? बहन बिट्टू घर छोड़कर चली गई। हमारा होने वाला बच्चा पेट में मर गया अब्दुल। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? चुप हो जा मेरे दोस्त, चुप हो जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे तुम्हारे मुझ पर कई एहसान है, आप चिंता मत करो। तुम मेरे साथ घर चलो मेरे दोस्त। चल, ये बिल फैक्ट्री भिजवा देना। ठीक है भैया। चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
आओ महेश भाई। सबनम, सबनम, देखो कौन आया है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी भिजवाता हूँ। ये लीजिए पानी। भाईजान कह रहे थे आप मनीष हैं और आपने हमारी अम्मी जान के इलाज के लिए पैसे दिए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, मनीष भाई, ये लो अपनी अमानत। अरे मनीष भाई कहाँ गए? पता नहीं, वो तो बिना कुछ बताए बाहर चले गए। तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, मैं देखता हूँ। मनीष, 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 मेरे यार, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मेरे घर से ऐसे ही उठकर चले आए? ये तुम नहीं जानते अब्दुल, तुम नहीं समझ सकते। कुछ बताओ तो सही। अगर तुमने अपनी भाभी ज्योति को देखा होता तो तुम सब समझ जाते। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। सपनम का चेहरा हूबहू ज्योति जैसा मिलता है। क्या? बताओ मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ, मैं कैसे रह सकता हूं अब्दुल? मनीष भाई, जब मेरा बुरा वक्त था तो आपने मेरा साथ दिया। आज आपका बुरा वक्त है, क्या इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ ना दूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं मनीष भाई, घर चलो। तुम्हें भी एक मेरी बात माननी होगी। हाँ बोलो। तू कहीं मेरी नौकरी लगवा देना तो मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। अगर मैं घर पे रहूंगा तो सबनम को देखकर मुझे ज्योति की याद आएगी। मनीष भाई, तुम चिंता मत करो, जहां मैं काम करता हूं वहीं मैं तुम्हारे काम की भी बात कर लूंगा। आप सिर्फ घर चलो। तो फिर ठीक है अब्दुल, चल आओ। माई कम इन सर। कम इन। थैंक यू। यस सर। अब्दुल जी सर। ये लो, ये चेक है। राजनगर वाला जो हॉस्पिटल है ना, वहां पर डॉक्टर शिव होंगे, उनको ये दे देना। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, पूछो। यहाँ पे जो सेठ जी हुआ करते थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां आपने संभाली। बस मन में एक सवाल सा था, सोचा आपसे पूछ लूं। बहुत अच्छा किया अब्दुल तुमने ये सवाल पूछकर। मेरे भी मन में था कि मेरे साथ जो घटना हुई है ना, किसी को बताऊं और अपना दिल हल्का करूं, लेकिन आज तुमने ये सवाल पूछकर बहुत अच्छा किया। तो फिर सुनो, मेरे बीते हुए कल में मैंने बहुत पाप किए। एक देवता जैसे इंसान के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया, और जब मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ तब मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। लेकिन जब मैं अपने जीवन को खत्म करने जा ही रहा था तब मैंने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था। तब मैं उसके पास गया। उस गाड़ी में हमारे स्वर्गवासी सेठ जी थे। फिर मैं अपना दुख भूलकर उन्हें अस्पताल लेकर गया, उनका इलाज कराया, और जब वो ठीक हुए तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारी क्या कहानी है। तब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं इतना पापी हूँ कि शायद भगवान भी मुझे माफ़ ना करे, इसीलिए मैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ जी ने मुझे समझाया कि बेटा, जान देना कोई सलूशन नहीं है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा।
ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम और भी कुछ कर सकते हो। सेठ जी की ये बात मुझे समझ में आ गई। फिर सेठ जी ने मुझे अपने पास रख लिया। मैंने उनकी सेवा की, लेकिन उनके आखिरी वक्त में उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया और एक वकील को बुलाया, और उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है सेठ जी की तारीफ बयान करने के लिए। सेठ जी की मैं इतनी इज्जत करता हूँ कि उनकी इस चेयर पर आज तक ना मैं बैठा और ना ही मैंने किसी को बैठने दिया। मैंने अपनी कुर्सी अलग लगा ली। बस अब मैं ये सोच रहा हूँ अब्दुल कि काश मुझे वो भला इंसान मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग लूँ, तो हो सकता है शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। तो बस यही मेरी कहानी है अब्दुल, यही मेरी कहानी है। साहब, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी दिल भर आया, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया है। भगवान उसका फल आपको जरूर देगा। कोई बात नहीं अब्दुल, सब ऊपर वाले की माया है। आप तुम एक काम करो, ये चेक जल्दी से डॉक्टर शिव के पास पहुंचा दो, ठीक है? ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कमिंग। 2 मिनट बैठिए। ठीक है डॉक्टर साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, हमारे सेठ जी ने हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के लिए ये चेक भेजा है। जी, कमाल की बात है। ऑनर भले ही बदल गई हो, लेकिन रूल आज भी वही है। भैया, अरे लगता है बिट्टो को होश आ गया। ये तो मनीष भैया की बहन बिट्टो है। डॉक्टर साहब। हाँ जी। क्या ये मनीष की बहन बिट्टो है? हाँ जी, ये बिट्टो है। लेकिन आप इसको कैसे जानते हैं? मनीष मेरा दोस्त है और ये मनीष की बहन है, मतलब मेरी बहन के जैसी है। मगर ये इस हालत में। ये पिछले 5 महीने से कोमा में थी, इसको आज ही होश आया है। मगर डॉक्टर साहब, ये बिट्टो के साथ कब और कैसे हुआ? बात दरअसल ये है, ये गाजियाबाद में जा रही चौधरी मोड़ पे, वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, क्या मैं इसको ठीक होने पर इसको ले जा सकता हूँ? इसके घर वालों से मिलवा सकता हूँ? हाँ, आप इससे अच्छा होने पे ले आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। भैया, अब आप ठीक हो? अब आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बिट्टो। भैया, बिट्टो, मेरी बहन, तू फिक्र मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी बहन को लेकर जा सकता हूँ? हाँ, अब आप लेके जा सकते हो। काफी दिनों बाद इनको होश आया है। अब कुछ दिन इनको यहीं रहना पड़ेगा। जब ये ठीक हो जाएंगी तो आप इनको ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी वक्त लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो, आराम से चलो। सबनाम, सबनाम,
देखो कौन आया है। भाभी। भाईजान ये अरे भाईजान ये क्या मसला है? ये मसला नहीं मेरी बहन, ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये हमारे मनीष भाई की बहन बिट्टो है। ये किसी हाल से है और पूरे 5 महीने बाद ये कोमा से बाहर आई है और अल्लाह की रहमत से ये मुझे मिल गई और मैं इसे यहाँ ले आया। ये तो भाईजान आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन भाईजान ये मुझे भाभी भाभी क्यों बुला रही थी? हाँ बहन, ये भी एक कहानी है। दरअसल इसकी जो भाभी है उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है और मनीष भाई जो उस दिन हमारे घर से रूठ कर जा रहे थे उसकी भी वजह यही थी कि तुम्हारे अंदर उन्होंने अपनी बीवी का रूप देखा और क्या हुआ उन्हें? और उसके प्यार की निशानी ये अपने पेट में पाल बैठी। इसी के चलते जब इस बात का सबको पता चला तो मनीष भाई ने इन्हें थोड़ा बहुत कह सुन दिया और ये पगली घर छोड़कर चली गई। उधर भाभी का भाई भी भाग गया। ये सारी बातें भाभी को बर्दाश्त न हुई और उनके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया और भाभी भी इस दुनिया से चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। इनके परिवार ने कितना दुख झेला है। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है मनीष भाई के एहसानों का कर्ज चुकाने का। अब खान मामू को मुझे यहाँ बुलाना पड़ेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं भाईजान, हमें उनकी मदद करनी होगी। बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की थी। मैं खान मामू को फोन मिलाता हूँ। फोन? इस वक्त फोन किसका आ गया? अब्दुल का फोन? हेलो खान मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? हाँ, सब अल्लाह का शुक्र है। आप एक बार घर पे आ जाओ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? आज कैसे याद आ गई अपने मामू की? मामू, आपको तो हमारी याद आती नहीं। 12 साल हो गए, हम आपके यहाँ कई बार आ गए, लेकिन मामू आप हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आए। बेटा तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैं आ तो जाता, लेकिन जीजा जी की उस दिन की बात के बाद जो उन्होंने बेइज्जत करके मुझे अपने घर से बाहर निकाला था, तब से मेरा मुंह नहीं पड़ता वहां आने के लिए। आऊंगा बेटा कभी, फिलहाल तो नहीं। नहीं मामू, बस आप एक बार आ जाओ। मनीष भाई मेरे साथ हैं। मनीष तुम्हारे वहां है? हाँ मामू। लगता है कुछ खास बात है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा अब्दुल, मैं कल आता हूँ। ठीक है मामू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। लगता है ये बच्चे किसी परेशानी में मुब्तला है। वालिदा थी इनकी तो वो झेल लेती, मगर अब ये बच्चे अकेले हैं, शायद नहीं झेल पा रहे। जाना होगा खान भाई, तुझे जाना ही होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ही जाऊंगा। क्या बोला मामू जान ने? मामू कह रहे मैं आ रहा हूँ। अब वही हमें इस परेशानी से निकालेंगे। हाँ,
अरे भाई साहब सुनना जरा, टाइम क्या हो गया? टाइम रुक साले, ये ले रुक जा हरामजादे, मेरी मेहनत की कमाई लेके जाएगा। भाग, कहाँ भागेगा, जाता कहाँ है? हरामजादे, मेरी मेहनत की कमाई को लेकर भागेगा। ला, छोड़। अब्दुल बेटा, ओ अब्दुल बेटा। अरे मामू आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मामू खुश रहो। कैसे हो मामू? मैं ठीक हूँ। बैठो। बिस्मिल्लाह। बेटा वो मनीष कहाँ है? मनीष भी यहीं है मामू, आ जाएगा। लेकिन ये तो बिट्टो है, मनीष की बहन। हाँ मामू। इसका मतलब ये दोनों यहाँ है? हाँ। और मनीष कहाँ है? मनीष बाहर है, आ जाएगा। शबनम देखो मामू आए हैं। जी भाईजान। मामू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम। ज्योति तुम यहाँ? मामू खा गए ना आप भी धोखा। ये ज्योति नहीं, शबनम है, शबनम, जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया है। हमारी शबनम? हाँ मामू। अरे बेटा, पर हुबहू ये तो बिल्कुल मनीष की पत्नी ज्योति में मिलती है। हाँ मामू। भाई साहब नहीं करना चाहिए, भाई साहब नहीं करना। हरामजादे, क्या हो रहा है ये? ओए चल छोड़ से, छोड़। अरे साहब, इसने छोड़। मेरे पैसे चोरी करे हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रामू, जाते रामू, ये नौकर पता नहीं। ओए छोड़ से, बदतमीजी क्या कर रहा है ये? लोकेश, तू हरामजादे, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहा। हरामजादे, तूने तो मेरे घर की खुशियां जलाकर राख कर दी। अरे पापी, तूने जो मेरे साथ किया है वो तो कोई गैर भी नहीं करता। तू तो मेरा अपना था। आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं तेरी जान लेकर मारिए जीजू, मुझे मारिए, मारिए, जितना मारना हो उतना मारिए। आप मुझे जान से मार डालिए, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ। मैं आपका गुनहगार हूँ मनीष जीजू, आपका गुनहगार हूँ। लगता है बेटा अब्दुल, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ खान मामू, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अरे हेलो। हेलो, आप अब्दुल बोल रहे हो? हाँ जी। जी हाँ, अब्दुल बोल रहा हूँ जी। आप जल्दी से साहब के घर चले आओ। क्या हुआ? आपका जो दोस्त है ना मनीष, हाँ हाँ, वो साहब के साथ मारपीट कर रहा है। क्या? मनीष से मारपीट? जितनी जल्दी हो फटाफट आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ बेटा? मामू, मैंने मनीष को काम पर लगवाया था और वहाँ उसके साथ मारपिटाई हो रही है। मारपिटाई? हाँ मामू। किसके साथ मारपिटाई हो रही है? चलकर देखना पड़ेगा। तो बेटा मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। ठीक है मामू, चलो। चलो। भाईजान, तुम यहीं रहो। मार दो मुझे मनीष जीजू, मार दो, जान से मार दो, मैं इसी लायक हूँ। तुझे मार के तो मैं अपने हाथ भी गंदे नहीं कर सकता पापी। लीजिए, आप अपने हाथ गंदे नहीं कर सकते तो इस लोहे के खिलौने से ही मुझे मार दीजिए और ये किस्सा यहीं कहीं खत्म कर दीजिए मनीष जीजू, खत्म कर दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिस चिराग ने मेरे घर की खुशियां जलाकर राख कर दी हो, उस चिराग का बुझ जाना ही ठीक। मनीष, क्या हो रहा है? खान चाचा, आप? मनीष भाई, तुम साहब के घर में क्यों मार रहे हो तुम इन्हें? ये साहब, ये तो ऐसा नाग है जिसने मेरे पूरे परिवार को डस लिया। अब्दुल,
क्या मनीष भाई, मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे अब्दुल, तुम नहीं समझोगे। दरअसल मनीष बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये साहब नहीं, नाग है नाग, जिससे मनीष की हंसती खिलती घर गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। नहीं खान चाचा। जब अब और अब इस अमीर आदमी की दौलत पे नाग बना बैठा है, नाग। खान चाचा ये सब गलत है, ये सब झूठ है, और मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, बल्कि मैं तो इस दौलत की हिफाजत कर रहा हूँ, और इस बात को तो अब्दुल बेहतर जानता है। अब्दुल बोलो ना। क्या बोल रहा है अब्दुल ये? हाँ। खान चाचा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमसे क्या माफी मांगता है? अगर माफी मांगनी है ना तो चलकर उससे मांग जिसकी तूने जिंदगी खराब कर दी। मैं बिट्टो की बात कर रहा हूं। अरे हमें इस धन दौलत से क्या मतलब जहां तू नाग बना बैठा है। हमें तो हमारी सिर्फ बिट्टो से मतलब है। आ चल। बिट्टो, बिट्टो। खान चाचा। अब खान चाचा कहने से क्या होता है? अब तू देख बिट्टो को, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, और तूने इसके हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी। बिट्टो। तुम हटो चाचा। बिट्टो। अब बिट्टो बिट्टो क्या करता है? देख देख क्या हालत कर दी तूने बिट्टो की, और फिर भी कहता है जीजा जी माफ कर दो। शर्म ना आई तुझे? माफ कर दूं तुझे, माफ कर दूं। बिट्टो मेरी बहन, क्या हालत कर दी तूने मेरी बहन की, और कहता है कि माफ कर दो। चाचा मेरे घर की बर्बादी का जिम्मेदार ये है, ये चाचा। इसको तो ऊपर वाला सजा देगा, ऐसी सजा देगा कि इधर उधर भीख मांगता फिरेगा। भीख मांगेगा तो भीख। नहीं खान चाचा। तूने मासूमों का दिल दुखाया है ना, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। खान चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कमीने, माफी मांगनी है तो इस मासूम से मांग जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद करी। देख बिट्टो, बिट्टो उठो, बिट्टो, बिट्टो, बिट्टो उठो। लोकेश तुम? बिट्टो, बिट्टो मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मारो मुझे और मारो, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे गला दबाकर मार डालो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बिट्टो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। बिट्टो मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। बिट्टो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भैया मुझे माफ कर दो। माफी तू नहीं, गलती तो इसने की है, इस कुत्ते ने। सजा तो इसे मिलेगी। इसे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं मनीष, छोड़ दो इसे। खान चाचा। मनीष जज्बात से नहीं, होश से काम लो। इस वक्त बहुत नाजुक मसला है, ऐसे हालात के अंदर समझदारी से काम लेना होगा। जो गलती पहले हो चुकी है उसे दोबारा न दोहराओ, हालात इसकी इजाजत नहीं देते। मनीष शायद खुदा को भी यही मंजूर है कि अब तो बिट्टो की शादी इससे ही करा दो, बस यही ठीक होगा। मान जा मनीष, मान जा। ठीक है चाचा। जीजा जी चल मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी,
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चल खड़ा हो। गलतियों से ही सबक लेने वाला इंसान होता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे मन में एक बात आई है, सोचता हूं कि कह दूं। बताओ चाचा। शायद खुदा की भी यही मर्जी है। जो इत्तेफाक शबनम का चेहरा तुम्हारी पत्नी ज्योति से हुबहू मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब्दुल, क्यों ना हम शबनम की शादी मनीष के साथ करा दें? नहीं चाचा, ऐसा नहीं हो सकता। अब्दुल मेरा दोस्त है, मैं इसे अपना छोटा भाई समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रहे हो कि ये मुसलमान है और तुम हिंदू हो। ना चाचा, ये बात कहकर मुझे जलील मत करो। मैंने कभी हिंदू मुसलमान या जात पात का भी नहीं माना। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था, गलत न समझे मेरा दोस्त। ये नहीं समझेगा। अरे इसका बाप हूं मैं, और जो फैसला मेरा होगा वही इन बच्चों का होगा। हाँ मनीष भाई। बस तो हाँ कर दे मनीष। बेटा इधर आ। शबनम, मनीष, आज से तुम दोनों एक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बिखरा हुआ परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। चाचा। अब्दुल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये तो मेरी दीदी है ना, फिर आप इन्हें शबनम क्यों बोल रहे हो? बेटा, ये तेरी दीदी ज्योति नहीं, ये अब्दुल की छोटी बहन शबनम ही है। तेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? नहीं चाचा, मैं ये सब नहीं मानता। ये सब झूठ है चाचा। कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। यही सब सच है बेटा, यही सच है लोकेश। चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी ज्योति बहन नहीं, शबनम हूँ तो क्या हुआ? हूँ तो तुम्हारी बहन जैसी ही ना। चुप हो जाओ। बिट्टो, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें माफ किया। कोई बात नहीं बेटा, होनी होने को बनाई है, जो खुदा को मंजूर। वो सारी कहानी, सारे किस्से पहले ही रच देता है। हम तो सिर्फ उसके मोहरे होते हैं। आज शबनम का यहाँ ज्योति के रूप में मिलना, तुम्हें बिट्टो का मिलना, हम सबका यहाँ इकट्ठा होना, ये सब उसी की करामात है। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने बिखरा हुआ परिवार फिर से साथ कर दिया। इसके अंदर फिर से खुशियाँ आ गई।